बहुत सख्त बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है जी कि मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो बहुत लंबा टॉपिक है और टाइम जो दिया गया है वो बहुत थोड़ा है। तो हम बिला तखीर शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि जो हमारे होस्ट हैं मोहतरम, वो जो पीपीटी है लोगों के लिए स्क्रीन पे शेयर कर दें। आज हमारा टॉपिक है कि हम जो ज़रूरी न्यूट्रेंट है, ग़िज़ाइयत है, उसको हम अपनी बॉडी को कैसे फिल कर सकते हैं, बॉडी को कैसे, जब तक हम ज़रूरी जो हमारी खुराक है, ज़रूरी ग़िज़ाइयत है जिससे हम ज़िंदगी में सर्वाइव करते हैं, अगर वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम जो है ना कभी अपनी ज़िंदगी को, सेहत को मेंटेन और बरकरार नहीं रख सकते। अब एक सवाल है कि जो हमारी बैलेंस खुराक है और कुदरती खुराक है, बैलेंस और कुदरती खुराक है, हमें ज़रूरत है इस वक़्त कि हम फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे पास खुराकें हैं उनके अंदर वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं, ताकि हम अपनी सेहत को एक जो लेवल है सेहत का, जो ऑप्टिमल लेवल है उस पर उसको बरकरार रखने के लिए जब तक हम फूड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब होता है खाली जगह फिल करना। मतलब आपकी मैट्रिक में सप्ली आई तो आपने सप्लीमेंट्री इम्तिहान में उस सप्ली को फिल किया। इसी तरह आपकी नाश्ते में, आपकी लंच में, आपके डिनर में कुछ न्यूट्रिएंट रह गए तो उसको सप्लीमेंट से आप पूरे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं आज के इस दौर के अंदर, जदीद दौर में जो हमने तरक्की की है, तो उस दौर के अंदर हेल्थ का बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए। जिस तरह के बहुत सारे इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी सीवीडी की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, और इस तरह लोगों को जो हर एज के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। और ये जो बीमारियां हैं ये इनसे हम बच सकते हैं अगर हम क्या करें कि अपनी बॉडी को एक रीजनेबल और बैलेंस्ड डाइट, फूड सप्लीमेंट और मुकम्मल न्यूट्रिएंट और नेचुरल चीज़ें अगर हम देंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो सेहत है वो दोबारा से ऑप्टिमल लेवल को अचीव कर जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी खुराकों के अंदर, हमारी ग़िज़ाओं के खुराकों के अंदर ग़िज़ाइयत की किल्लत हो गई है। चूँकि हमारी खुराकों के अंदर बहुत ज़्यादा, इसको हम कहते हैं जीएमओ खुराकें, हमारी अननेचुरल खुराकें हो गई हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आलूदगी फैल गई है, खादों की कंटामिनेशन हो गई है, खादों की खुराकों, खादों से, केमिकल से, पेस्टिसाइड से खुराकें बन रही हैं। तो हम पेट तो भर रहे हैं, हम खुराक तो खा रहे हैं, हम रस्म खुराक वाली तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ग़िज़ाइयत नहीं है। उस खुराक के अंदर जो मतलूबा, ला इलाहा हमें हर रोज़ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो मतलूबा ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है, वो हमारी खुराकों के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी कमी हो गई है। चूँकि ना हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी रखी है सेल्फ हीलिंग, हीलिंग पावर रखी है। हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है और वो हीलिंग पावर हमारी बॉडी के अंदर है। हर सेल के अंदर हीलिंग पावर है। हमारी बॉडी जो है खुद बीमारियों से लड़ती है, खुद बीमारियों को ठीक करती है। ये उस सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जब हम अपनी सेहत की केयर करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल करेंगे और अपनी खुराक का ख्याल करेंगे। होस्ट से मेरी गुजारिश है कि मेरे साथ साथ चलेंगे। तीसरी स्लाइड है हमारी। अब हमने आज का जो हमारा सेशन है ये घंटे का, इसमें आज हम सीखेंगे
कि वो कौन से जरूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, वो कौन से जरूरी ग़िज़ाइयत है जिसकी रोजाना की बुनियाद पे हमें जरूरत है, हमारी बॉडी को जरूरत है। देखें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के जो बेताशा वैरायटी ऑफ फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, हमारे जिस्म के अंदर बेताशा फंक्शन हो रहे हैं, और वो फंक्शन नहीं हो सकते अगर हम मतलूबा खुराक को नहीं हासिल करें। अब वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनको दुनिया के अंदर हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है, और ये 3 एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट हैं ये सरजमीन के ऊपर तमाम इंसानों को रोजाना की बुनियाद पर सेहत को मेंटेन करने के लिए और सेहत का ऑप्टिमल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम उनको यूज़ करें और उनका इस्तेमाल करें, अपनी डाइट का उनको हिस्सा बनाएं। WHO ने ये बताया है, नोट किया है कि वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो एक शख्स के जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर 7-11 सिस्टम है, उन तमाम सिस्टम को रन करने के लिए, उन तमाम सिस्टम्स को उन मेंटेन करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अहम जो ज़रूरी हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए ये 6 जो न्यूट्रिएंट है, 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इनका लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा जिसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार एंजाइम्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, केमिकल्स बन, इवन के हर सेल हमारी बॉडी का वो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल पैदा कर रहा है। अब चेहरे के जो सेल हैं, चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए केमिकल पैदा कर रहे हैं। किडनी के जो सेल हैं, किडनी को हेल्थी बनाने के लिए वो केमिकल पैदा कर रहे हैं। दिल के जो सेल हैं, इवन के हर बॉडी के ऑर्गन के जो सेल हैं, वो उसको हेल्दी रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है केमिकल की। सेहत को बेहतर करने के लिए, सेहत को ग्रोथ करने के लिए ये रोज़मर्रा 6 जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा WHO ने इन न्यूट्रिएंट को ना 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 2 हिस्सों में। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अगर नोटबुक ले रखी है तो आप आसान फहम अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ज़रूरी जो ग़िज़ाइयत है, इनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा। WHO ने 2 हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। नंबर 1 मैक्रोज, MACROS, मैक्रोज, और दूसरा इसको कहते हैं बड़ी खुराकें जो ग्रामों के अंदर होती है, और दूसरा जो पैमाना है वो है माइक्रोज, मैक्रोज और माइक्रोज। ये 2 कैटेगरीज हैं। माइक्रो जो न्यूट्रिएंट है वो हमें मतलब उसकी तादाद बहुत कम मिलीग्रामों में होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है इनमें, अब मैं आपको समझा देता हूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट MICROS, माइक्रोज जो हैं हमारे, उनमें विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं, और जो मैक्रोज हैं जो बड़ी खुराकें हैं उनमें 3 बड़ी खुराकें आती हैं, और इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुके हैं इंसानों के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुके हैं इंसानों में। नंबर 1 है, हाँ जी, नंबर 1 है प्रोटीन, नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट, और नंबर 3 है फैट। इसी तरह विटामिन। अच्छा, इसके अलावा 6 जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, 3 मैक्रोज हैं, MACRO मैक्रोज हैं, और जो 3 है वो माइक्रोज हैं।
और उनमें विटामिन और फैट्स हैं। अब एक तीसरी चीज है, ये 5 हो गए, और जो छठी चीज है वो वाटर है। लेकिन इसके साथ साथ जब जदीद दौर आया, जब हमने तरक्की की, तो एक है पास्ट डिजीज और एक है प्रेजेंट डिजीज। इस वक्त दुनिया के अंदर जब रिसर्च हुई है, तो पास्ट डिजीज के साथ साथ प्रेजेंट डिजीज जब हाल की बीमारियां शुरू हुई, तो उनमें फिर उनकी रोकथाम के लिए फिर 2 और खुराकें दुनिया के अंदर ऐड हो गई, और एक है फाइबर और दूसरी है एंटीऑक्सीडेंट। हम इनका ना तफसीली तो जायजा नहीं ले सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इनको समझा सकें और सिखा सकें। अच्छा जी, हम सबसे पहले बात करेंगे मैक्रोज की। मैक्रोज में जो नंबर 1 खुराक आती है वो कार्बोहाइड्रेट की आती है। जितने भी मीठे होते हैं, जितने भी मीठे होते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की 3 अकसाम है। कार्बोहाइड्रेट 3 अकसाम है जी कार्बोहाइड्रेट की। अगली, हाँ जी, ये ले लें। 3 अकसाम है, एक है लैक्टोज, एक है फ्रक्टोज और एक है सक्रोज। लैक्टोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, वो है दूध वाला मीठा, और दूध वाला मीठा, फ्रूट वाला मीठा और शक्कर वाला मीठा। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें इसको हम शुगर कहते हैं या स्ट्रोचेस कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत तेज रफ्तारी से आधे घंटे के अंदर अंदर एनर्जी दे देता है। जो कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हमारा लाइफस्टाइल है, पूरी वर्ल्ड के अंदर लाइफस्टाइल है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो तमाम मैक्रोज से ज्यादा बहुत जल्द हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है ये एनर्जी? तमाम सेल को, तमाम टिश्यू, हमारी बॉडी के तमाम सेल को, तमाम टिश्यू को। लिहाजा यहाँ पे दो टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और एक कम्प्लेक्स। पीपल शुड लिमिट देयर इनटेक टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। लोगों को चाहिए कि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को लेने चाहिए, जैसे कि ब्रेड का, पास्ता का, राइस वगैरह का। लेकिन हमारी बॉडी को कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है, जो कि हमारी बॉडी को सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं, बहुत सारे मीठे जब इकट्ठे होते हैं तो वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। ठीक है। लिहाजा जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी बॉडी को क्या सपोर्ट करता है? इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है, हमारा जो नर्व सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर जो दिमागी सिस्टम है, उसको सपोर्ट करता है। और कार्बोहाइड्रेट के जिम्मे लगा होता है कि ये पूरी बॉडी के हर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करे, और हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी खुराकें लेनी है जिनमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। उसमें जी जितनी भी डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आप बेकरी की प्रोडक्ट को जितना भी लेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बेकरी के तमाम आइटम। उसके अलावा दूध के अंदर, दही के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, फ्रूट के अंदर, होल फ्रूट के अंदर, फ्रूट जूसेस के अंदर, आटों के अंदर, जो गंदम का आटा है उसके अंदर, ब्रेड के अंदर, चावलों के अंदर, और इस तरह स्टार्ची जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर, आलूओं के अंदर, मकई के अंदर होता है जी। इसी तरह बीन्स की जितनी भी खुराक है उनके अंदर होता है, और जितने भी प्लांट फूड्स हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। और शुगरी स्वीट के अंदर
ये जितनी भी मैंने आपके सामने खुराकें बताई हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे सर कर दे। अब रोज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये जो हमारी ट्रेनिंग है, इसका मकसद ये है कि आप खुद अपनी सेहत को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और अपनी फैमिली की सेहत को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और इसका होना बहुत जरूरी है और इसका समझना बहुत। जिस तरह ना दीन का इलम, सरकार का भी फरमान है कि दीन का इलम और सेहत का इलम हर बंदे के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ डॉक्टरों के पास होना या न्यूट्रिशनिस्ट के पास होना जरूरी नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जो भी इंसान है उसने सेहतमंद रहना है। दुनिया के अंदर जो मुसलमान हुआ है उसने जन्नत में जाना है। तो ये दोनों जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है। अब डेली जो है रिक्वायरमेंट क्या होती है जी कार्बोहाइड्रेट की? तकरीबन जब आप 200 कैलोरीज अगर पर डे आप ले रहे हैं, 200 कैलोरीज अगर आप पर डे ले रहे हैं, तो उसमें 225 ग्राम या 325 ग्राम आपकी जरूरत है कि आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा मोटापा है इस वक्त दुनिया के अंदर, जो ओबेसिटी है, जो लोग फैटी हो चुके हैं, मोटापा का शिकार हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि वो अगर अपने वेट को लूज करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो रोजाना की जो खुराक है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो 50 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक वो रोजाना की बुनियाद पे अगर वो कार्बोहाइड्रेट इनटेक करेंगे तो वो तेज रफ्तारी के साथ अपना जो वजन है वो घटा ले। जी, अगली स्लाइड आ जाए। कार्बोहाइड्रेट्स, अब ये एक छोटी सी चीज है जो यहाँ पे मैं आपको बेसिक है जो आपको समझाता चलूं। कार्बोहाइड्रेट जी मजमुआ होता है कार्बन का और हाइड्रोजन का। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डिजीज, वो लोग जो कार्बोहाइड्रेट मीठा कम खाते हैं वो किन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। याद रखें जी कि इंशाल्लाह ये साथ साथ आप चलते रहेंगे और ये बेसिक जो टर्म है थोड़ी थोड़ी आप समझना सीखना शुरू कर दें। हाइपो कहते हैं कम को और हाइपर कहते हैं ज्यादा को। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि शुगर लेवल का कम हो जाना और हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर लेवल का हाई हो जाना। अच्छा, शुगर लेवल हाई होना और लो होना, ये दोनों जो हैं बहुत सारी डिजीज का, बहुत सारे प्रॉब्लम और मसाइल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया से क्या होता है कि इससे वेट बढ़ जाता है, दांत खराब हो जाते हैं जी, बॉडी के अंदर गजाइत की किल्लत हो जाती है और बॉडी का जो स्टेमिना, स्टेमिना डिक्रीज हो जाता है, कमजोर हो जाता है स्टेमिना। कोई भी काम है, आप काम करते हैं या चलते हैं या बैठते हैं या हर रोज फटीक आपको ज्यादा हो जाएगी और थकावट के शिकार हो जाएंगे इसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से। और मोटापे का बहुत ज्यादा शिकार हो जाएंगे, मोटापे के रिस्क, ओबेसिटी के रिस्क बढ़ जाएंगे। उसके अलावा जो डायबिटीज है उसका शिकार हो जाएंगे और बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अल्सर पैदा हो जाएगा। तो इसी तरह मैं एक, जो हो सकता है कि इस स्लाइड के अंदर ना एक छोटी सी चीज है जो कि आई थिंक यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं है। शुगर लेवल हाई होना भी नुकसान है। जब शुगर लेवल हाई होता है, कार्बोहाइड्रेट जब ब्लड के अंदर ज्यादा होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तबाही होती है, दूसरे ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं, बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाती है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। याद रखें कि जो सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो फंक्शन है हमारे ब्रेन का, सीएनएस सिस्टम का।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपने देखा कि जिसकी शुगर, जो शुगर का मरीज होता है, जब वो इंसुलिन ज्यादा लगा लेता है या शुगर कम खाता है, शुगर अपनी अपनी बॉडी में खत्म कर देता है, तो क्या होता है कि वो बेहोश हो जाता है और बाज़ औक़ात लोग कोमे में भी चले जाते हैं। लिहाजा कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करके अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर दोनों चीज़ें, ज़्यादती भी नुकसानदेह है। पहले जो शुगर थी वो अमीर लोगों में थी, लेकिन अब गरीब लोगों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती की वजह से पहले अबव 40 ईयर लोग शुगर के शिकार हो जाते थे, लेकिन आज के दौर के अंदर जो मैंने 4 साल के भी बच्चे देखे, 7 साल के भी बच्चे देखे, नौजवानों को भी आज शुगर हो चुकी है। इसकी एक ही वजह है, जो आज की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हम बैलेंस डाइट को अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं बना रहे और नेचुरल डाइट को अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं बना रहे और फूड सप्लीमेंट को अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं बना रहे। आगे जी सबसे बड़ी खुराक है मैक्रोज की, दूसरी बड़ी खुराक है, उसको हम प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन जो है ना, हमारी बहुत सारी बॉडी की बहुत अशद जरूरत है। ये जो दौर जा रहा है, स्लाइड को आगे कर देंगे, ये जो दौर जा रहा है, इस दौर के अंदर जो प्रोटीन है इसकी बहुत ज्यादा कमी हो गई है। मैक्रोज जब बैलेंस नहीं होंगे तो हमारी बैलेंस लाइफ नहीं होगी, और जब तक हम हमारे ऑर्गन, हमारे सिस्टम, हमारी बॉडी, अगर हमारे सिस्टम, ऑर्गन और फंक्शन अगर बैलेंस नहीं होंगे तो हमारी बॉडी डिजीज की तरफ चली जाएगी, और जब डिजीज इलनेस की तरफ जाएगी, डिजीज की तरफ जाएगी, तो फिर क्रोनिक डिजीज की तरफ जब जाएगी तो हेल्थ का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लिहाजा प्रोटीन जो है ये मैक्रोज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट है, बहुत ही अहम खुराक है, जो कि हमारे हर सेल के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल बन रहे हैं, जो बायोकेमिकल बन रहे हैं, हर हर सेल के अंदर जो केमिकल बन रहे हैं, उनके अंदर प्रोटीन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन क्या करती है कि हमारी बहुत सारे फंक्शन को कैरी आउट करती है, इंक्लूडिंग हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट। हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट किसकी? मसल की, बोन की, बालों की, स्किन की, सेल टूट रहे हैं, बन रहे हैं, बहुत ज्यादा फंक्शन हो रहे हैं अंदर हमारे। एंटीबॉडीज की, मतलब कुव्वत मुदाफत वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और जरासीम और वायरस से लड़ने वाली जो कुव्वत है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम प्रोटीन किरदार अदा करती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स बनाने में, हार्मोन को बैलेंस करने में, हार्मोन को मेंटेन करने में, डेवलप करने में, उनके ग्रोथ में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी न्यूट्रेंट का, हमारी खुराक का 3 टाइम बैलेंस डाइट के अंदर हिस्सा होना बहुत जरूरी है। और जो दूसरे हैं, दूसरे जो हमारे एसेंशियल सब्सटेंस हैं, वो क्या कर रहे हैं जी कि हमारी बॉडी को हमारे सेल के लिए फ्यूल का रिसोर्स है, जराए हैं, और हमारे टिश्यू का हमारे टिश्यू के लिए, हमारे सेल के लिए बहुत ही एसेंशियल फ्यूल के तौर पे काम करते हैं। प्रोटीन, अगली स्लाइड, प्रोटीन फूड। अब हमें ये बात अच्छी तरीके से, आज हम एक प्रीव्यू दे रहे हैं, एक डेमो दे रहे हैं आपको, एक छोटी सी अवेयरनेस हम आपको दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप जो है ना गूगल के ऊपर जाएं और प्रोटीन की खुराकों को आप कम से कम रोजमर्रा की जिंदगी में आप 7 से 8 या 10 नेचुरल खुराकें 3 टाइम अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की, और आगे जो हम न्यूटन को पढ़ने जा रहे हैं, उनको आपने अवेयरनेस के तौर पे अपनी पूरी फैमिली के अंदर अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए इन तमाम न्यूटन का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसा शख्स जो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ले रहा है, वो वो अगर चाहता है कि मैं अपनी 3 टाइम खाने के अंदर डेली अपनी प्रोटीन का लेवल मेंटेन करूं, तो उसको चाहिए कि वो जो हम खुराकें आपको बताने जा रहे हैं उनका इस्तेमाल करें। रेड मीट, रेड मीट, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए।
और लीन मीट होता है, और रेड मीट के अंदर लीन मीट का मतलब होता है कि ऐसा बड़े जानवरों का उसको हम कहेंगे मटन और बीफ कहेंगे। आपने बीफ के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन याद रखें कि रेड मीट जो है वो कैंसर का बायस बनता है। रेड मीट कैंसर का बायस बनता है। हमें चाहिए कि हम लीन मीट जो है ना, जिसके अंदर चर्बी नहीं होती और सफेद गोश्त होता है, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। चिकन, देसी मुर्गी, परिंदों का जितना भी गोश्त है, इसमें डक आ जाती है, इसमें चिकन आ जाता है, इसमें कबूतर आ जाते हैं, बहुत सारे और परिंदे आ जाते हैं जो हलाल परिंदे हैं। उनका इस्तेमाल जो है वो प्रोटीन का बेहतरीन रिसोर्स है। फिश, तमाम फिश जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। सी फूड जितने भी हैं उनके अंदर फिश जैसे ओस्टर है, श्रिम्प है, बहुत सारे और खुराकें हैं जो सी फूड के साथ ताल्लुक रखती हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। एग, जो अंडे की सफेदी है, टोटल कुछ और नहीं होता अंडे की सफेदी में सिवाय प्रोटीन के। अगर किसी ने प्रोटीन पूरी करनी है, वो लोग प्रोटीन को ना, अगर उर्दू में आप कहेंगे तो लैमियात, ये मसल जो है, मसल, इनको हम कहेंगे, मसल को हम प्रोटीन कहते हैं, लैमियात। तो जो लोग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो अंडे बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि अंडा जो है, एग की जो व्हाइटनेस है, सफेदी है, वो बहुत अच्छा रिसोर्स है प्रोटीन का। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं, दूध के अंदर दही, जो है ना, बेहतरीन रिसोर्स है प्रोटीन का। सोया नट्स, सोयाबीन, सोया नट्स, इनके अंदर सम ग्रेन्स, मतलब इसके अंदर जो गंदम है, अच्छा, जो लोबिया है, चने हैं, जितनी भी दालें हैं, जितनी भी ग्रेन्स हैं, बाजरा है, मकई है, जितना भी अनाज है, इन सब के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, सबसे ज्यादा फिश के अंदर और मीट के अंदर जितनी भी अकसाम है ना, गोश्त की जितनी भी अकसाम है, अब जो प्रोटीन है ना, ये बी इसके अंदर ना तकरीबन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अमाइनो एसिड का मजमू होती है 20 अमाइनो एसिड होते हैं, जिसमें 6 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। जो गोश्त है, ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। गोश्त जो है प्रोटीन का बेहतरीन रिसोर्स है। उसकी वजह ये होती है कि जो बंदा गोश्त खाने वाला है, तमाम एसेंशियल और अनएसेंशियल, जरूरी और गैर जरूरी जो अमाइनो एसिड होते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगला, अगली स्लाइड पे आ जाएंगे। अब रोजाना की जो एक इंसान जो है, वो रोजाना की बुनियाद पर डेली अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन की कितनी मिकदार रखेगा, प्रोटीन की कितनी मिकदार रखेगा, समझ लें जी। इंसान की जो बॉडी का वजन है, इंसान की बॉडी का जो वजन है, उस वजन के हिसाब से मुख्तलिफ राय हैं। जो इंटरनेशनल इदारे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ राय दी है। 1 ग्राम से लेकर 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। मिसाल के तौर पे, अगर किसी का वेट जो है, अगर किसी का वेट जो है 100 किलो है, तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। या आप उसको 0.8 ग्राम के साथ जरब देके पर किलो के ऊपर, आप अपनी बॉडी के पर किलो के ऊपर 0.8 ग्राम या 1 ग्राम आप तकसीम कर सकते हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से जब हम रोजमर्रा खुराक के अंदर प्रोटीन को नहीं खाएंगे, तो हमारे प्रॉब्लम क्या, मसाइल क्या उठेंगे, क्या मतलब होगा। सबसे पहले जो हमारा दिमागी हेल्थ है, ब्रेन की हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारे ऑर्गन जो है, उनका जो फेल्यूर है, वो प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। हमारे मसल टिश्यू, अगर आपने मसल बनाने हैं जिसके मसल डिक्लाइन हो रहे हैं और श्रिंक हो रहे हैं जिसके मसल,
डिक्लाइन और सिकुड़ रहे हैं, जिसके मसल वो प्रोटीन की कमी की वजह से है। इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा अहम रोल प्रोटीन का है। व्हाइट ब्लड सेल की इन्हांस के लिए जो हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल है, दिफाई निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, उसके लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह एडीमा एक बीमारी है, तो इम्यून सिस्टम और एडीमा, इनकी भी ये भी बीमारियां जो हैं, ये क्यों लगती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी डेली खुराक के अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा अशद कमी पाई जाती है। अगली स्लाइड ले लें जी। अगला जो मैक्रो है वो है जी फैट। ये तीसरी बड़ी खुराक है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया में दो बड़े मसाइल इंसानी जिंदगी को दरपेश हैं, एक शुगर है और दूसरा सीवीडी है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। बहुत सारे लोगों का जो बेड हेल्थ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एस फैट की ज्यादती कर रहे हैं। जो डेली अलाउंस, डाइटरी डेली अलाउंस है, जो रोजमर्रा खुराक के अंदर हमें फैट की जरूरत है, उससे कई गुना ज्यादा लाशौरी तौर पर हम फैट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे हेल्थ बेड जो बेड हेल्थ है उसका बायस बन रहा है। लेकिन फैट जो है, जहां पर हमारी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, वहां पर हमारी सेहत के लिए, हमारी सेहत को मेंटेन करने के लिए, ऑप्टिमल लेवल, हर रोज ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छे फैट की अशद जरूरत है। फैट का जो काम है, फंक्शन है, वो फैट जो है ना, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमारे बॉडी के अंदर बेताशा जो फंक्शन जो रहे हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, उसको कैरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बायस बन रहे हैं। फैट जो है वो मेंटेन कर रहे हैं हमारे बहुत सारे वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तमाम हमें बहुत ही सेहतमंद फैट की जरूरत है, बहुत जरूरी सेहतमंद जो फैट है उनकी जरूरत है। और यहाँ पर दो मैं सेहतमंद फैट आपके सामने शेयर करूंगा। आपने इनको लिखना है, आपका इम्तिहान होगा। जब आपका इम्तिहान होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलना है, तो आपने तवज्जो से इन छोटी छोटी चीजें ये पूछी जाएंगी, तब ताकि आप इनको ना याद रखें। और आपकी जिंदगी के लिए भी, आपके इम्तिहान के लिए भी, ये दोनों चीजों के लिए अशद जरूरी है। एक है जी मुफा और एक है पुफा। ये दो किस्म के फैट हैं और बहुत ही हेल्दी फैट है। मुफा और पुफा कैसे किसे कहते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पुफा जो है उसको कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जो तीसरा है वो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, जो कि हमारे कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी का थ्रोम्बोसिस बनाते हैं, हमारे दिमाग की शरियानों के अंदर थ्रोम्बोसिस बनाते हैं। ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट हमारे जो हमारे फेफड़े हैं, हमारी कोरोनरी डिजीज का बायस बनते हैं, पल्मोनरी डिजीज का बायस बनते हैं, हमारी कार्डियक डिजीज का बायस बनते हैं। दिल के अमराज, फेफड़ों के अमराज और ब्रेन के अमराज, ब्लड प्रेशर, ये बहुत सारी एक अकसाम है जो कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट के जरिए से हमें बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। लिहाजा जो अच्छे फैट हैं, हेल्थी फैट हैं, उनको हम मुफा और पुफा कहेंगे। मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के आपको ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी। जैसे सूरजमुखी है, ये पुफा है। जैसे सरसों या कनोला ऑयल है, ये मुफा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। और ये शरियानों को बंद नहीं करते, बल्कि ये हमारी सेहत के ऊपर बुरा असर नहीं डालते, बल्कि अच्छा असर डालते। अब हम शेयर करेंगे जी कि जो ये बड़ी खुराक है और बहुत एसेंशियल खुराक है, इसमें नट्स फिश है। नट्स फिश कहते हैं जी कि जो शेल के अंदर होती हैं, जैसे श्रिम्प है, जैसे केकड़ा मच्छी है, झींगा मच्छी है। इन फिश के अंदर बहुत अच्छे फैट्स होते हैं।
अच्छा, बाकी सैल्मन फिश है, इसके अंदर बहुत अच्छे फैट्स होते हैं, बहुत अच्छी जो आला क्वालिटी की, जिनका नाम है मार्केट के अंदर, जिन फिश का नाम, मछलियों का नाम है और उनके गोश्त बड़े महंगे होते हैं, उनके अंदर ऐसे फैट पाए जाते हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम से और सीवीडी से बचाते हैं। ट्यूना, वेजिटेबल्स ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये बहुत सारी सीड्स हैं, बहुत सारी सीड्स हैं। बादाम के अंदर बहुत अच्छे फैट्स पाए जाते हैं। बादाम के अंदर बहुत अच्छे फैट्स पाए जाते हैं। जितनी भी नट्स वाली खुराकें होती हैं उनके अंदर बहुत अच्छे फैट्स पाए जाते हैं। वेजिटेबल की तो सूरजमुखी के फैट्स, सूरजमुखी के ऑयल हैं, इसके अलावा कोकोनट का ऑयल है, इसके अलावा तिलों का ऑयल है, बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही शानदार होते हैं। जैसे आप ओलिव ऑयल है, जैतून का ऑयल है, तो ये जो फैट्स हैं, ये बात समझ लें कि जो एनिमल फैट्स हैं, एनिमल फैट्स हैं, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। इनका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए नुकसान होता है। और जो वेजिटेबल्स ऑयल हैं, ये एक हेल्दी मुँह और कुफ़ा के साथ इनका ताल्लुक होता है। हमारे जो हेल्दी फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, जो कि हमारी सेहत को सपोर्ट करने वाले फैट्स हैं, उनमें वो हमारी बॉडी के अंदर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारे हमारे साथ क्या, हमारी सेहत के अंदर क्या हेल्प करते हैं। सेल की ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है जी हेल्दी फैट का। ब्लड क्लॉटिंग, अब बॉडी के अंदर जब किसी भी शरीयान के अंदर जो ये मैं ऐसे कहूँगा कि शरीयान के अंदर जहाँ पर भी जो कोलेस्ट्रॉल है फँसता है, वहाँ पर अच्छे जो फैट्स हैं, वो फँसे हुए कोलेस्ट्रॉल को निकालने में अहम मददगार साबित होते हैं। न्यू सेल बनाने में फैट का बड़ा अहम रोल है। और दिल के हार्ट अटैक के लिए, हार्ट अटैक के रिस्क से बचाने के लिए हेल्दी फैट का, एचडीएल का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो टाइप 2 डायबिटी है, शुगर, टाइप 2 शुगर है, उस उससे बचने के लिए हेल्दी फैट बहुत अहम है। इसी तरह मसल की मूवमेंट, मसल की मूवमेंट, उसके अंदर फैट का बड़ा अहम रोल है। ब्लड शुगर, जो खून वाली शुगर है, ब्लड शुगर है, उसको बैलेंस करने के लिए हेल्दी फैट का बहुत अहम रोल है। इसी तरह ब्रेन के फंक्शन के लिए, दिमागी फंक्शन के लिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेन, ये सारी चीजें करने के लिए फैट का, हेल्दी फैट का बहुत अहम रोल है। इसी तरह विटामिन, हमारी बॉडी के विटामिन दवाइयाँ होती हैं बीमारियों से बचाने वाली, ये आगे हम चल के पढ़ेंगे। विटामिन को अब्सॉर्ब करने के लिए अच्छे फैट का होना बहुत जरूरी है। हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए, जैसे इंसुलिन है, जैसे एस्ट्रोजन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, जैसे थायरोक्सिन है, जैसे सेरोटोनिन है, जैसे डोपामिन, ये जो हार्मोन है, इन इनकी प्रोडक्शन, जितने अच्छे हार्मोन पैदा होंगे, इंसान की जो सेहत है इतनी जबरदस्त होगी, मूड इतना अच्छा होगा, खुशियां इतनी अच्छी होंगी और बॉडी के फंक्शन इतने अच्छे चलेंगे। लेकिन इन तमाम के अंदर जो हार्मोन की प्रोडक्शन के अंदर जो अहम रोल है, वो रोल है फैट का, अच्छे फैट का। और हमारा इम्यून सिस्टम जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको फंक्शन करने के लिए, उसको मैच्योर करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है अच्छे वाले फैट। अगर आप अच्छे वाले फैट नहीं खाएंगे तो क्या मसला होगा जी, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज हैं वो पैदा हो जाएंगे, दिमागी अमराज पैदा हो जाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, आपका बिहेवियर, मूड चेंज हो जाएगा, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, इस्तराब बढ़ जाएगा और आपका मूड खराब हो जाएगा। मूड जो है वो, अब जब अच्छे फैट अब्जॉर्ब लोग नहीं करते तो उनके अंदर पैशन नहीं रहता, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। अब हमारे रोजमर्रा ये आज जदीद दौर है, इस जदीद दौर के अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज आ गई हैं फैट को मापने के लिए। हर बंदा अपने फैट को माप सकता है, लेकिन आपके इल्म में ये बात होना बहुत ज़रूरी है कि डेली द डाइटरी रेफरेंस इनटेक, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, खुराक के जो इंटरनेशनल इदारे हैं,
जैसे WHO है, इन्होंने डेली जो इनटेक करने फैट इनटेक करने का जो रेफरेंस दिया है वो ये है जी कि रोजाना अगर आप 2000 कैलोरीज लेंगे रोज पर डे 2000 कैलोरीज खाएंगे तो 2000 कैलोरीज के अंदर आपको 20 से 30% फैट का होना बहुत जरूरी है। अगर 2000 कैलोरीज लेंगे, ये एक पैमाना है कैलोरीज का, अगर 2000 कैलोरीज पर डे अगर आप यूज कर रहे हैं तो 44 मिलीग्राम 44 ग्राम और 77 ग्राम फैट डेली आप उस डाइट के अंदर होना बहुत जरूरी है। अब ये तीन चीजें थी, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, इनको हम मैक्रोज कहेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। अब हम माइक्रोज की तरफ आ रहे हैं। माइक्रोज का सबसे जो अहम खुराक है, गजाइत है, वह है जी विटामिन। प्लीज होस्ट आगे कर दें स्लाइड को, स्लाइड को आगे कर देंगे। और मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि मैं बिजी हूँ, स्लाइड देख के आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड ले लें। विटामिन है, विटामिन जो है ना, इनको आप ऐसे समझें कि ये मेडिसिन है, ये बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए, बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए ये मेडिसिन का रोल प्ले करती है, मेडिसिन का रोल प्ले करती है। विटामिन आर, इनको हम माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं, माइक्रोज कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं, और इनका सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, हमारी तमाम ओवरऑल पूरी बॉडी की जो सेहत है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर है, इसका रोल है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए इसका बहुत रोल है विटामिन का। और सबसे अहम चीज है जी, इस वक्त जो WHO या जितने भी हेल्थ के इदारे हैं वो पेशन गोई कर रहे हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बीमारी है वो CVD है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे बीमारी आ रही है वो कैंसर की बीमारी है। लिहाजा अगर हम, लेकिन पीछे करेंगे, पीछे पिछली वाली स्लाइड, लिहाजा अगर हम अपनी डाइट के अंदर विटामिन की एक अच्छी तादाद मेंटेन नहीं करेंगे तो हम कैंसर से कभी नहीं बच सकते। प्रोस्टेट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, जिगर का कैंसर है, बहुत सारे कैंसर है। हमारे बोन और टीथ के लिए बहुत ज्यादा विटामिन में अहम रोल होता है। कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने में बहुत ज्यादा मददगार और मुआवन साबित होते हैं ये विटामिन। हमारी स्किन की जो हेल्थ है उसके लिए विटामिन बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को जो अब्जॉर्ब करने में, मोटाबलाइज करने में एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। फैट को मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बनाने के लिए, फैट को और प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बनाने के लिए विटामिन का बहुत अहम रोल है। ये हमारी ब्लड की सेहत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन को और हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन को विटामिन जो है ये बहुत ज्यादा इनका रोल है। अगली स्लाइड पे आ जाएं। यहाँ पर 13 विटामिन हैं और उनमें दो तरह के विटामिन हैं, एक वाटर सोलेबल है और एक फैट सोलेबल। वाटर सोलेबल विटामिन और फैट, तो ये बात समझ लें कि टोटल 13 विटामिन हैं। आप सादा से अंदाज में ये मैं बात आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको आराम से और अजबर हो जाए और आप इनको ना समझ जाएं। वो ये है कि 8 विटामिन बी हैं जी, 8 विटामिन बी हैं और 5 जो है ना अदर, 8, 5 और 13 अदर जो है ना, जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है। सिर्फ 8 विटामिन बी है। अब जो फैट सोलेबल विटामिन हैं वो हैं जी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के।
और वाटर सोलेबल जो है ये लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। वो लोग जो फ्रूट और वेजिटेबल, इसलिए डॉक्टर हजरात भी और जो मेडिकल से ताल्लुक रखने वाले और जो हेल्थ के साथ ताल्लुक रखने वाले पर्सन हैं या इदारे हैं, वो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप वेजिटेबल, आप हर खाने के साथ सलाद में कच्ची या पकी हुई सब्जियां, और हर खाने के अंदर अगर आप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो ये जितने भी 13 विटामिन हैं ये आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे। वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर विटामिन को आप हासिल कर सकते हैं। लीन प्रोटीन के बहुत सारे विटामिन जो है वो गोश्त के अंदर पाए जाते हैं। गोश्त के अंदर तकरीबन आपको तमाम विटामिन मिल जाएंगे। ताम वो लोग जो फ्रूट और वेजिटेबल कम कम खाते हैं, जो फ्रूट और वेजिटेबल कम खाते हैं, उनके अंदर विटामिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, और वो लोग निजाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी सेहत खराब कर बैठते हैं। अब हुआ ये कि हमारी जो खुराक है, दो प्रॉब्लम हुए हैं, दो प्रॉब्लम इस वक्त हो चुके हैं। ये छोटी खुराकों को प्रॉब्लम, छोटी खुराक जो माइक्रोज है, विटामिन है। पहली चीज ये है कि जब जीएमओ खुराकों का दौर चला है तो जो हमारी खुराकें वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह हैं जो केमिकल पेस्टिसाइड से बनते हैं, इनके अंदर विटामिन खत्म हो चुके हैं। हाँ, अगर किसी खुराक के अंदर अगर कोई विटामिन मौजूद है तो हमारी अब्जॉर्प्शन जो है ना वो बहुत कमी हो चुकी है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना उनको अब्जॉर्ब करने में कासिर है। लिहाजा इस सूरत में अब इस जदीद दौर के अंदर एक नई शेप आई है विटामिन को हासिल करने की, उसको हम फूड सप्लीमेंट कहा जाएगा। इस वक्त अगर कोई बंदा फूड सप्लीमेंट नहीं खाएगा तो वो अपनी बॉडी को विटामिन से अब भर नहीं सकता, फिल अप नहीं कर सकता। अगली स्लाइड ले लेंगे। मैंने ये इसलिए छोड़ दिए हैं, विटामिन बी 1 इनके मेडिकली नाम है, विटामिन बी 12, ये वाटर सोलेबल, ये पानी में हल होने वाले विटामिन हैं। तो ये आप इनको ना खुद भी आप स्टडी कर सकते हैं, और जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तो आपको चाहिए कि आप जो है ना इनको गौर के साथ आप पढ़ें। अच्छा, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, ये हमें मिलीग्रामों में चाहिए। जो हमारे मैक्रोज हैं वो ग्रामों में चाहिए। मसलन जैसे मैंने आपको बताया कि 1 किलो के पीछे 1 ग्राम या 0.80 ग्राम फैट भी, प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी। इसी तरह जितने भी विटामिन होंगे आप इनको मिलीग्रामों में इनके जो है ना मुख्तलिफ जो आप मापेंगे या खाएंगे या डाइट में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये विटामिन ए 500 यूनिट, 5000 यूनिट, विटामिन सी एक दिन के अंदर 60 मिलीग्राम, विटामिन डी 400 यूनिट, विटामिन डी एक दिन के अंदर जो आपको डेली रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। विटामिन ई जो है वो 30 यूनिट, विटामिन के जो है 80 माइक्रोग्राम, 80 माइक्रोग्राम मिलीग्राम, विटामिन बी 6 जो है 2 मिलीग्राम, विटामिन बी 12 जो है ये 6 मिलीग्राम, और विटामिन बी 1 जो है ये 1.2 मिलीग्राम मेल के लिए, और औरतों के लिए 1.1 मिलीग्राम ये होना बहुत जरूरी है। विटामिन बी 12 जो है 1.3 मिलीग्राम फॉर मेल एंड 1.1 फॉर मेल। विटामिन बी 5 जो है वो 5 मिलीग्राम फॉर मेल, और इसी तरह फीमेल के लिए विटामिन 3, विटामिन बी 9, विटामिन बी 7, विटामिन बी 5। तो इनकी तादाद लिखी हुई है जी, मिकदार लिखी हुई है। इस मिकदार के साथ आप रोजाना विटामिन जो है अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बिलीव से कहता हूँ कि अगर उम्र आपकी 120 साल हो गई है, 90 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, तो आप मेंटेन कर सकते हैं। पहले 19 साल तक ग्रोथ होती है, और 35 साल तक आपकी जो 40 सना
35 या 40 साल तक आपकी बॉडी मुकम्मल होती है, लेकिन मुकम्मल होने के बाद या बॉडी डिक्लाइन होती है या बॉडी मेंटेन होती है। लिहाजा अगर आप 35 साल के बाद अगर आप जो है ये विटामिन और न्यूट्रिएंट का ख्याल करेंगे तो आपकी बॉडी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन नहीं होगी। अब विटामिन की कमी की वजह से क्या मसाइल आते हैं, जरा जल्दी से इनको समझ लें, सीख लें। हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारी नज़र खराब हो जाती है, हमारे मसूड़ों से खून आता है और हमारे जो लंबे अरसे तक जख्म ठीक नहीं होते, हमारे मसल वीक हो जाते हैं और हमारे ब्रेन ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्रेन का मसला पैदा हो जाता है, स्किन का मसला, नोज का मसला और बहुत सारे एरियाज के अंदर ना प्रॉब्लम आ जाते हैं विटामिन के की वजह से। विटामिन डी की वजह से लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, जो हड्डियों का कमजोर होना, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता चलूं, मैं घर के अंदर कनोला ऑयल, प्योर नेचुरल कनोला ऑयल यूज करता हूँ। उसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन ई है और विटामिन के है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के अंदर मेरे जो बच्चे हैं, अब जब ये फैट मोनो मुफा यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे। लैक ऑफ विटामिन काजिंग डिजीज, ये लंबा, बहुत लंबा खाता है। विटामिन की कमी की वजह से बेतहाशा बीमारियां पैदा हो चुकी हैं लोगों के अंदर। तो आपने क्या करना है, जैसे विटामिन बी मैं पढ़ देता हूँ कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन हो जाती है, सांस की कम हो जाती हैं, टांगे कमजोर हो जाती हैं। विटामिन बी वन की वजह से, विटामिन बी टू की वजह से गले में दर्द शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, लकीरें पड़ जाती, मतलब जो स्किन के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे सर्दियों के अंदर होंठ फट जाते हैं, स्किन फट जाती है। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि विटामिन बी थ्री जो है ये स्किन के प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया, पेचेस लग जाते हैं, सर का दर्द हो जाता है, थकावट हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। ये सारी चीजें बड़ी आसान है। इस स्लाइड को आप तवज्जो से पढ़ें, क्योंकि आपका जो इम्तिहान होना है और आपको जो जी सिस्टम की तरफ से आपको जो सर्टिफिकेट मिलने हैं, उसके लिए मेरे लेक्चर के बाद आपको ये सारी चीजों का पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे कर दें जी। ये सारी जो है ना, आगे कर दें। सोर्स ऑफ विटामिन, विटामिन ए एनिमल रिसोर्स है, मिल्क है, पनीर है, क्रीम है, बटर है, इस तरह अंडे हैं, लीवर है। ऑर्गन मीट जो है ना, ऑर्गन मीट मतलब आप लीवर पका रहे हैं, आप जिगर लीवर पका रहे हैं, हट पका, दिल दिल पका रहे हैं, आप जो है ना बहुत सारे और जो जानवरों के जो ऑर्गन हैं वो उनमें उनके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन सी जो है ये वेजिटेबल रिसोर्स है, फ्रूट है, साइट्रस जो जैसे लेमन है, जैसे माल्टे हैं, इस तरह इनके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तमाम विटामिन से सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन डी है। ये अंडे की जर्दी में होता है, ये लीवर के गोश्त में होता है, ये फैटी फिश के अंदर होता है, ये दूध के अंदर होता है, ये जो है ना, ये जो है सनलाइट के अंदर होता है। और विटामिन डी जो है ये मुख्तलिफ एसेंशियल जो खुराकें होते हैं उनके अंदर होता है। तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है कि विटामिन के रिसोर्स क्या है, कौन सी खुराकें आपने खानी है, कि आपको कौन सा विटामिन किस खुराक में पाया जाता है। तो ये मैं ये स्लाइड आगे कर रहा हूँ। आगे जी, आगे वाटर पे आ जाएंगे। हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा। हेल्दी वाटर is probably most important essential nutrient that a person need। एक शख्स के लिए ना एक अच्छा पानी, सेहतमंद पानी पीना बहुत जरूरी है। हम पानी के बगैर हम पानी के बगैर चंद दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन चौथे दिन हम फोत हो जाएंगे अगर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो पानी है ये हमारी जो पानी की कमी है उसको पूरा करता है। हमारे जो पानी की कमी हो गई ना तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी, पानी नहीं पिएंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, सर को दर्द हो जाएगा और हमारे बहुत सारे फिजिकल
और मेंटल फंक्शन डिसऑर्डर हो जाएंगे। इंसानी बॉडी जो है ये ज्यादातर किस चीज से बनी है? वो पानी से बनी है, बहुत ज्यादा पानी से बनी है, तकरीबन 60 से 70% पानी। हमारा पानी जो है, इंसान जो पानी पीता है, पानी पीने से इंसान की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं। अब जैसे फंक्शन हमारी बॉडी का जो अखराज का सिस्टम है, अखराज जो भी अखराज का सिस्टम है उसके अंदर से जहरीले मादे बाहर निकलते हैं। पानी पूरा नहीं पिएंगे तो जहरीले मादे खून के अंदर आ जाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी। बहुत सारा शॉक ऑब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद हमारे न्यूट्रन ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके अंदर जो मिक्सिंग चीज होती है, फ्री रेडिकल। अगर न्यूट्रन के साथ फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल को प्योरीफाई करेगा और अखराज कर देगा। और न्यूट्रन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पानी का बहुत जरूरी है। और कब्ज से बचाने के लिए पानी बहुत जरूरी है। हमारा पानी जो है हमें लुब्रिकेंट करता है। गाड़ी के अंदर अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो स्मूथली नहीं चल सकेगी। इंसान स्मूथली तब चल सकता है जब लुब्रिकेंट होगा तो। और पानी की कमी पानी पूरी करता है। अब आप यहाँ पे देखें जी कि डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर 2 से 4 लीटर डेली रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी को। ये 6 से 8 गिलास बनते हैं। 1200 और 1600 मिलीलीटर पानी डेली हमारी खुराक है। ब्रेन के अंदर जो पानी होता है वो 83% होता है, किडनी के अंदर 83% होता है, लंग्स के अंदर 85% होता है, और आइस के अंदर 95% होता है, दिल के अंदर 75% होता है, और हमारे मसल के अंदर 75% होता है। तो इसको आप दोबारा याद कर लेंगे। आप जब दोबारा याद करेंगे तो आपका इम्तिहान होगा, आपको नंबर मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ ताकि आप इम्तिहान के अंदर अपीयर हो सके। अब वाटर रिसोर्स क्या जी? फ्रूट और वेजिटेबल, दही, शुगर फ्री ड्रिंक्स, और लोअर फैट मिल्क, जो अनफैट मिल्क होता है जिससे आप मलाई उतार लेते हैं, उसके अंदर भी पानी होता है। पानी की कमी की वजह से क्या होता है जी? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो प्यास, बंदे का कलर काला हो जाएगा और यूरिन का कलर काला हो जाएगा। गलूदगी तारी होगी, हर वक्त बंदा सुस्त और कायल रहेगा, फटीक हो जाएगी, सर को दर्द होगा, हमेशा थका थका सा रहेगा, मुंह खुश्क रहेगा, होंठ खुश्क रहेंगे, आंखें खुश्क हो जाएंगी, और हमारी बॉडी जो है ना ओवर हीट हो जाएगी। ओवर हीट होगी तो बहुत बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। बंदा कंफ्यूज रहेगा। जो बंदा कंफ्यूज है उसके अंदर पानी की कमी है। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है वो लो या हाई हो जाएगा। इसी तरह किडनी फेल हो जाएगा। किडनी की खुराक है पानी, और लीवर डैमेज हो जाएगा। लीवर की भी की खुराक है पानी। पानी की कमी की वजह से बहुत ज्यादा हेपेटाइटिस के शिकार हो जाता है। जिगर और किडनी के लिए पानी बहुत जरूरी है। आगे आ जाता है जी मिनरल। मिनरल को अगर आप चेक करें तो ये माइक्रोस की दूसरी बड़ी खुराक है। दो तरह के, अच्छा टोटल जो मिनरल्स है ना, ये टोटल हैं जी 20। उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक मेजर मिनरल्स हैं, और एक जो है वो क्या कहेंगे, ट्रेस एलिमेंट्स है। ट्रेस एलिमेंट छोटे माइक्रो माइक्रो से भी ज्यादा माइक्रो मिनरल्स हैं। जो मेजर मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है। ये मेजर है। इसके अलावा मेजर मिनरल हेल्प द बॉडी टू डू द फॉलोइंग। जो मेजर मिनरल्स हैं वो बॉडी की क्या मदद करते हैं? वो वाटर लेवल को बैलेंस करते हैं, वो हमारी स्किन को मेंटेन करते हैं, और हमारे नेल को मेंटेन करते हैं। हमारी बोन की हेल्थ को ना, वो बहुत ज्यादा बोन की हेल्थ के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो है, जैसे जो होता है ना, एक घर होता है ना, वो ईंटों से बनता है, सरिये से और बजरी से, सीमेंट से बनता है। इसी तरह जो इंसान की हड्डी है, इसका जो बेसिक मटेरियल है वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फास्फोरस है। अब ट्रेस जो छोटे छोटे बहुत अहम, उसमें आयरन है, सेलेनियम है, जिंक है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, कॉपर है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, और मेलिडोनियम है।
ट्रेस एलिमेंट जो है ये हमारी बोन को ताकतवर बनाते हैं, हमारे टीथ को वो टीथ खत्म होने से बचाते हैं। ठीक है जी, ये बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जी, हम आगे ये आप सारे ना, ये मैंने बेसिक आपको चीज बता दी, मिनरल क्या करते हैं, मिनरल का रिसोर्स क्या है, मिनरल को मेंटेन कैसे करना है, मिनरल की कमी की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं। सही है। जिंक और कैल्शियम इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है जी। जिंक और कैल्शियम इस वक्त दुनिया के अंदर बेतहाशा लोग जो हैं वो जिंक की कमी की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, और कैल्शियम की कमी की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के राय के मुताबिक 109 बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो अगला जो हमारा जो खुराक है उसको हम फाइबर कहते हैं। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। फाइबर जो है ये हमारी खुराक नहीं है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन हमारी जो मैदा है इसको मेंटेन करने के लिए, मैदे की सेहत को सेहतमंद बनाने के लिए जो फाइबर है वो बहुत ज़रूरी है। अगला जो हमारा खुराक है जी, ये 4 घंटे का लेक्चर है जो इंतज़ामिया ने, जी सिस्टम की इंतज़ामिया ने मुझे दिया है। तो मैं कासिर हूँ जी के 5:30 हो गए, 1 मिनट मेरा ऊपर हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट को ना आप ज़रूर इसको सुने 1 मिनट के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट ये एक नई खुराक इस दौर के अंदर इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि जो प्रेज़ेंट डिज़ीज़ है तकरीबन 70 के लगभग जदीद तरीन बीमारियाँ हैं, ये हाल की बीमारियाँ हैं, इनकी कोई उम्र 30-40 साल है। इस वक्त एंटीऑक्सीडेंट की अशद ज़रूरत है। शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज, फालज, किडनी फेलियर, इम्पोटेंस, नामर्दगी और बांझपन, ये नई बीमारियां इंसानी कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी को दरपेश हैं। क्यों है? फ्री रेडिकल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल की भरमार हो चुकी है। अगर हम सेहत की जंग जीतना चाहते हैं तो हम अपनी बॉडी के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट को बढ़ाएं। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो अगर जो हमारी बॉडी के अंदर ना, पहले क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। कैंसर की बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी बीमारी बनने जा रही है, जो कि फ्री रेडिकल की बीमारी है। इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। एंटीऑक्सीडेंट की खुराकें रोजमर्रा डाइट में हमें जरूरी है, लेकिन हमने देखा है कि जी सिस्टम ने ये इस जरूरत को फील किया है, इस कमी को फील किया है कि इस वक्त जो इंसान है वो उनकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल की भरमार होती जा रही है, जिससे हम सेहत की जंग हारते जा रहे हैं। इंसान जो है वो सेहत की जंग हार रहे हैं। अगर हमने सेहत की जंग को जीतना है तो जिस तरह फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर पानी के जरिए, हमारी खुराक के जरिए, हमारी ऑक्सीजन के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और भरमार हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिससे हमारी सेहत जबरदस्त तरीके से डैमेज होने जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हम इस जंग को जीते, सेहत वाली जंग को जीते, तो हमें फ्री रेडिकल को हराना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे सप्लीमेंट और ऐसी खुराकें, नेचुरल ऐसी खुराकें आपको इस स्लाइड के अंदर दी गई हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप खुद भी, आपने पढ़े लिखे दोस्तों के साथ जो FSC पढ़ा हुआ है उसके साथ बैठ के एंटीऑक्सीडेंट का मुताला जरूर कीजिएगा। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट की खुराकों को अपनी डाइट का 3 टाइम हिस्सा बनाते हैं तो हम लड़ सकते हैं जी हार्ट अटैक को, हार्ट अटैक से लड़ सकते हैं, ब्रेन हेमरेज से लड़ सकते हैं, फॉलेज से लड़ सकते हैं, हम कैंसर से लड़ सकते हैं, हम बांझपन से लड़ सकते हैं, हम दुनिया के अंदर जो 70 जदीद तरीन बीमारियां ज़हूर पजीर हो चुकी हैं, हम उनको हरा सकते हैं और सेहत की जंग जीत सकते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ कि 3 मिनट मुझसे ऊपर हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास जो स्लाइड थी, सिलेबस था, वो बहुत बड़ा था, जिसको 4 घंटे अगर डिटेल के साथ पढ़े तो तब भी उसको हम मुका सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी साहब, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। सेशन हुआ और हमें डाइट्स के बारे में पता चला कि डाइट जो है ना बैलेंस होनी चाहिए हमारी, कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए। तो पार्टिसिपेंट से जी इंशाल्लाह ताला हम संडे को सेशन कंप्लीट करेंगे और मंडे का आपका बीच में ब्रेक होगा और ट्यूसडे को इंशाल्लाह 4 से 5 आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा एग्जाम, और उसमें बस चॉइसेस दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर चॉइसेस में दिए होंगे, आपने बस
टिक करने हैं, तो गूगल फॉर्म होगा। तो और उसके फिर इंशाल्लाह जुमेरात को इंशाल्लाह फिर हम ना रिजल्ट अनाउंस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे पार्टिसिपेंट में से? जी, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। जी जी मिस सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई एम फ्रॉम सियालकोट। सर मैं ये बात कहना चाह रही थी कि माशाल्लाह आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, टॉपिक बहुत अच्छा था। तो कैसा ऐसा पॉसिबल है कि इस पे हमें दोबारा कल भी ये क्लास दोबारा हो सके? नहीं, कल नए टॉपिक है, उनके ऊपर क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। नए तो पीडीएफ टॉपिक शेयर होगी इनकी? जी, इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे और पीपीटी भी शेयर कर देंगे ग्रुप में। जी ठीक, ओके सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। जी, और कोई पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? चलिए, तो ग्रुप में आपके पास फैसिलिटी मौजूद है, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी कल हमारा सेशन 4:30 पे हम इंशाल्लाह ताला सेशन शुरू करेंगे, और कल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आबिद अकील भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, मोहम्मद आबिद अकील शकरगढ़ से, माशाल्लाह। जी आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर वो मैंने पूछना था कि एंटीऑक्सीडेंट के हवाले से अगर डिटेल चाहिए तो फिर वो इसी ट्रेनिंग में मिल जाएगी या वो सेपरेट जो है ना वो मिलेगी? पीपीटी शेयर कर देंगे, पीपीटी शेयर कर देंगे आपको, जी जी जी। पीपीटी शेयर कर देंगे। हाँ, तो चलो आप ठीक, पीपीटी डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक हाँ, है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आप सबके तशरीफ लाने का, ऑनलाइन होने का। आपकी वजह से हमने आज के सेशन को कंप्लीट किया। तो बस अल्लाह ताला हमारी ये काविश, हाफिज साहब की ये काविश कबूल करे। तो अल्लाह ताला जो है वो इल्म में बरकत दे और इल्म पे हमें अमल करने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।